विद्युत करंट की चपेट में आया युवक, हुई मौत। आक्रोशित ग्रामीण और परिवारजनों ने विद्युत विभाग पर लगाए गंभीर आरोप। साथियों, आप सभी जानते हैं कि रामपल्ली बस स्टैंड स्थित ट्रांसफार्मर में दिनांक 4 जुलाई 2023 को दोपहर करीब 1 बजे हृदय विदारक घटना घट गई, जिसमें 26 वर्षीय युवक योगेश पिता सिंगलाल माहुले जाति लोधी निवासी पिपरिया की विद्युत करंट की चपेट में आने से मृत्यु हो गई, जिसका संक्षिप्त ब्यौरा हम आपको पिछली न्यूज में बता चुके हैं। लेकिन जैसे ही घटना की भनक मृतक योगेश माहुले के परिवार को लगी तो पूरा परिवार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामपल्ली जा पहुंचा, जहां मृतक के परिवार द्वारा कठोरता के साथ विद्युत विभाग के समक्ष न्याय की मांग उठाई गई है। साथ ही विद्युत विभाग पर लापरवाही बरतने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वहीं समय के साथ बिगड़ती स्थिति के चलते पिपरिया ग्रामीणों द्वारा चक्का जाम जैसी स्थिति उत्पन्न कर दी गई थी, जिसके बाद पब्लिक में बढ़ते आक्रोश को देखते हुए रामपल्ली थाना प्रभारी सुनील बनोरिया द्वारा कमान संभाली गई और उपस्थित जनसैलाब और परिवारजनों को समझाइश दी गई। साथ ही आश्वासन दिया गया कि प्रशासन की ओर से उनकी हर संभव मदद की जाएगी। जिसके बाद थाना प्रभारी बनोरिया जी की समझाइश पर आक्रोशित ग्रामीण और परिवारजनों ने धरने को समाप्त कर दिया एवं अस्पताल परिसर में बैठकर विद्युत विभाग के उच्च अधिकारियों से मिलने की मांग करने लगे। तदुपरांत विभाग के उच्च अधिकारी दीपक उइके मौका स्थल पर पहुंचे, जहां उनके द्वारा परिवारजनों से बात कर उचित मुआवजा दिलाने की बात कही गई है। जिसके बाद पुलिस द्वारा मृतक के शव को पंचनामा कार्यवाही हेतु पहुंचा दिया गया, जहां पंचनामा कार्यवाही के पश्चात शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। वहीं प्रत्यक्षदर्शी श्री मुन्नू दुबे ने विद्युत विभाग की लापरवाही को उजागर करते हुए कहा कि जब भी कभी विद्युत मेंटेनेंस का कार्य किया जाता है तब कार्यरत कर्मचारी को सुरक्षा के साधन मुहैया कराए जाते हैं, लेकिन मृतक योगेश के पास ऐसे कोई भी साधन उपलब्ध नहीं थे, जिसके चलते उसे आज दुनिया से अलविदा लेनी पड़ी है। साथ ही उन्होंने कहा कि दिन भर से बिजली न होने की वजह से अस्पताल परिसर में भी उचित उपचार नहीं मिल सका, क्योंकि बिजली व्यवस्था बंद रहने की वजह से विद्युत से चलने वाले उपकरण मृतक के उपचार हेतु उपयोग में नहीं लिए जा सके, जिसके चलते भी मृतक योगेश को जीवन गंवाना पड़ा। वहीं स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल परिसर में जनरेटर जैसी सुविधा उपलब्ध नहीं है, जो कि होना चाहिए थी। वहीं घटना की जानकारी लगते ही पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और कांग्रेसी नेता विवेक पटेल भी मौके पर पहुंचे और परिवार के साथ दुख साझा किया है। वहीं जिला पंचायत सदस्य श्रीमती मधु शुक्ला भी मौका स्थल पर पहुंची और शोकाकुल परिवार के लिए शोक संतप्ति जाहिर की है। देखिए घटना के संबंध में विद्युत विभाग अधिकारी दीपक उइके और रामपल्ली थाना प्रभारी महोदय सहित परिवारजन और विवेक पटेल ने क्या कहा। सर, आज जो घटना घटी विद्युत पुल से एक बच्चा एक्सपायर हुआ है पेड़ के पार का, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? पिपरिया का मैं वाराणसी में था जी, मुझे जानकारी लगी कि हमारे पिपरिया कुछ बिजली काम करते हुए व्यक्ति गिर गया और उसकी चोट लगने से डेथ हो गई। जैसे मुझे बदला मैं यहाँ पहुँचा, डॉक्टर साहब ने बताया कि चूँकि से हेड इंजरी है और नाक के ऊपर काफ़ी मार लगी है, गिरे हैं वो तो लगी है, उस कारण से उसकी डेथ हुई है और उसे काफ़ी ब्लड बह चुका। जब यहाँ पहुँचे तो तभी उसकी डेथ हो चुकी थी, क्योंकि गाँव वालों को थोड़ा कि जल्दी कार्रवाई हो, जल्दी क्लियर हो, जल्दी पार्टी को गाँव ले जाया जाए। गाड़ी ली थी, गाड़ी आ चुकी है, सरपंच साहब ने गाड़ी बुला ली है, गाड़ी से भी तुरंत सीएम होगा, सीएम का गाड़ी को गाँव ले जाया जाएगा। तो इस घटना के संबंध में परिवार का क्या कहना है? परिवार का कहना तो पता नहीं है, पीएम रिपोर्ट क्या आती है। उनका कहना था कि हमारा बेटा बिजली विभाग काम कर रहा था, बिजली विभाग के अधिकारी को रहना चाहिए। तो वही आपको दिख रहा है मुझे इनका भी कि बिजली विभाग के तहत वो काम कर रहा था, तो दुर्घटना हो जाती है, पर विभाग के लोगों का रहना चाहिए। पुलिस अपना काम कर रही है, डॉक्टर साहब ने अपना काम कर चुका है और तुरंत डॉक्टर शुक्ला जी हैं, तुरंत पीएम करेंगे, लेके जाएंगे। और घटना कैसे घटी क्या करी तो बात के बाद में तुरंत पहुँचा। अभी जिसमें पता कि दोबारा ही मुझे शो के फोन आया पिपरिया से, तुरंत पहुँचा। मैं भी चाह रहा हूँ जल्दी कार्रवाई हो जाए, जल्दी उनका पीएम हो जाए, जल्दी उससे गाँव लेके जाए। इस घटना से दुखद होकर उसके मृतक के पिता आहत हो चुके हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। मैं चाहता हूँ पिता जल्दी ठीक हो जाए और यहाँ शांतिपूर्ण माहौल बनाए हम लोग। घटना तो घट चुकी, घटना दुखद है, बहुत दुखद है। एक जवान लड़का बेचारा हमारे बीच से चले गया, बहुत दुखद घटना है। घटना कैसी है उसकी जांच का विषय है। तुम्हारा नाम भी है? मेरा नाम अशोक माहुले है। इस घटना के संबंध में कुछ जानकारी दीजिए। घटना के संबंध में मेरा भाई का नाम है योगेश माहुले और ग्राम पिपरिया से है, एमपीबी में पोस्टेड है। मेरा कहने का मतलब यह है, जब इतनी बड़ी घटना का ये हुआ, मुझे फ़ोन करीब कम से कम 12:30-1 बजे के करीब फ़ोन आया। तो मैं उस समय चिखला में गाड़ी रिपेयर कर रहा था। उस दौरान मैं चिखला से गाड़ी रिपेयर करते करते मैं अपने ससुर के वहाँ पहुँचा और ससुर के वहाँ से बाइक उठाई, मैंने अपने कपड़े वपड़े चेंज किए और उसके बाद में जस्ट मैं स्वास्थ्य केंद्र पहुँचा। स्वास्थ्य केंद्र में मेरे को यहाँ पर व्यवस्था जो थी इतनी गंभीर रूप से हालत बदतर है कि प्रशासन कहूँ कि क्या, एक आम व्यक्ति अगर यहाँ पर आता है तो आम व्यक्ति की ऐसी हालत होती है कि तो आप आरोप चिकित्सा विभाग पे लगा रहे हैं कि बिजली विभाग पे? देखो, यहाँ पर तो चिकित्सा विभाग पे भी है और बिजली विभाग के कोई भी यहाँ पर अधिकारी मेरे को दिख नहीं रहे।
तो आप क्या मांग चाहते हैं फिर? मैं यह मांग चाहता हूँ कि यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग में उचित व्यवस्था हो और बिजली विभाग के जितने भी अधिकारी जो भी है यहाँ पर उपस्थित हो। मैं यही मांग चाहता हूँ। लेकिन पदस्थ डॉक्टर का कहना यह है कि आपके भाई को जब अस्पताल लाया गया हाँ। तो पूर्व में ही मृत हो चुका था। देखिए, पूर्व में मृत हो चुका था, ये बात आपको पता चली, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो व्यवस्था है स्वास्थ्य विभाग की वो पूर्णतः होनी चाहिए। अगर धोखे से अगर यहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए, दूसरा ये अगर आ जाए, पेशेंट आ जाए, तो डॉक्टर एक पेशेंट को छोड़ के दूसरा पेशेंट को तो नहीं जाएगा। सही बोल रहे हैं। शासन प्रशासन आज मेरे भाई के साथ घटी घटना, कल को कोई दूसरे व्यक्ति के साथ घटेगी। सही बोल रहे। मेरे को यही मांग चाहिए डॉक्टर की संख्या बढ़ाई जाए यहाँ पर जितनी भी हर चीज में, और जिसको जैसा सेक्टर दिया गया वैसे सेक्टर पे काम करेंगे। और यहाँ पर 100 वाहन एम्बुलेंस हर चीज की व्यवस्था होनी चाहिए। और अगर आपकी मांगे पूरी नहीं तो क्या कार्रवाई की जाएगी? उसके बाद मैं आगे तक की कार्रवाई करूंगा। सीएम हेल्पलाइन बार बार करते रहूंगा। जन आक्रोश निकालेंगे, वो आप समझ सकते हैं। आज जो आपके ग्राम पिपरिया का लड़का जो विद्युत पोल से गिरकर मृत्यु हुई है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और इसका दोषारोपण आप किस पे लगाएंगे? दोषारोपण नहीं, दोषारोपण का निपटा हो तो ये घटना घटती रहती है, लेकिन जो बिजली विभाग के जो कर्मचारी है जो संपूर्ण नॉलेज रखते हैं उन लोग को चढ़ाना चाहिए, उनको चढ़ना चाहिए। ये क्या गांव के लोग को रख लेते हैं 200 रुपये पर डे के हिसाब से। बिजली का पूरा काम वो करना चाहिए, न कि ये लड़कों के द्वारा कराना चाहिए। 200 में काम निकाल दे रहे और 100 लोग से काम कराते हैं, 9 लोग ऐसे मर जाते हैं, 10-20 लोग ऐसे मर जाते हैं। तो क्या है, नए नए लोगों से काम, वर्कर से काम कराते हैं। और ये जो बिजली विभाग के जो भी जितने भी जो बड़े स्तर के लोग हैं ये खुद नहीं करते हैं और ये इनसे कराते हैं और ये दुखद घटना घटती रहती है। और ये पहली बार नहीं है, ऐसी घटना कहीं घटी है जिसमें जो नॉलेज फुल नहीं है उसको चढ़ा देते हैं और उनसे काम करवाते हैं। तो इस पर किसी का दोष तो नहीं है, लेकिन फिर भी सोच समझ के बिजली विभाग ने अपना काम लेना चाहिए, क्योंकि अभी बरसात का मौसम है, करंट फुल चल रहा है अभी, तो अपनी समझ के हिसाब से, न कि नए लड़के को वहाँ बिजली पोल पे चढ़ाए। सर, आगे आपके डिपार्टमेंट के एक कर्मचारी की डेथ हो गई है, क्या है पूरा मामला और आप यहाँ उपस्थित हुए हैं? अभी जैसे मुझे जानकारी में लगा कि इन लोग LT लाइन का काम कर रहे थे, सप्लाई बंद थी, और लेकिन संभवतः ये है इन्वर्टर का रिटर्न करंट आया, और क्योंकि ऊपर तो काम नहीं कर रहे थे, ज़्यादा ऊंचाई पे काम नहीं कर रहे थे, लगभग 10 से 12 फीट की हाइट पे काम कर रहे थे, लेकिन अचानक झटका लगा तो वो नीचे गिरा। तो जो ट्रांसफार्मर के नीचे जो चैनल होता है, चैनल पे सिर पे लगने के कारण संभवतः ये घटना घटी। महोदय, ये कितने महीने से आपका कार्यरत था लड़का? ये पहले मेरे ख्याल से बालाघाट ऑफिस में काम करता था, तो उसने स्वयं के आवेदन पे यहाँ रामपायली काम के लिए आया है, और रामपायली में विगत 4 से 5 महीने से काम कर रहा है। सर, ये आउटसोर्स था क्या आपने? आउटसोर्स कंपनी से कार्य। तो सर, जैसे अभी अपने ग्रामीणों का आक्रोश था, तो अभी क्या बेनिफिट्स इसको मिल सकते हैं? नहीं, इसको जो विभागीय अंतर्गत अगर हमारा कोई कर्मचारी हो या आउटसोर्स कर्मचारी हो, अगर उसकी घातक दुर्घटना घटित होती है तो हमारे पावर में 4 लाख तक का प्रावधान है कि उसको अपन आर्थिक सहायता दे सकते हैं। तो 4 लाख तो हम आर्थिक सहायता उसको देंगे। साथ ही साथ जो आउटसोर्स कंपनियाँ होती हैं वो इंश्योरेंस करवाती हैं, वो संभवतः 5 से 6 लाख का इंश्योरेंस होता है ताकि कर्मचारी का, तो एक वो भी मिलेगा। तो इस तरह से टोटल लगभग 10 लाख की आर्थिक सहायता उसको दी जा सकेगी। सर, जैसे अभी कुछ मिलेगा कि वर्तमान अंत्येष्टि के लिए हम कंपनी से बात कर रहे हैं कि तुरंत में तत्काल आर्थिक सहायता करवा दे कुछ। सर, इसमें मान गए क्या परिवार वाले? हाँ, पिताजी को बता दिया, मेरे भाई को भी बता दिया, प्रावधान किया। सर, एक दुर्घटना हो गई थी जिस पर एक बालक अपने LT लाइन से नीचे गिर गया है, क्या है पूरा मामला और बहुत विरोध देखने मिला? योगेश माहौले करके है, 26 वर्ष का युवक है, ये पिपरिया गांव का है, थाना रामपाली क्षेत्र का। ये आज विद्युत कार्य करते हुए पोल के नीचे गिर गया और इलाज के दौरान इसकी अस्पताल रामपाली में जिसको लेकर उसके परिजन और कुछ ग्रामीण लोग पिपरिया के थोड़ा आवेश में आके और थोड़ा उग्र होकर मतलब चक्का जाम की स्थिति निर्मित कर रहे थे, जिन्हें समझाइश देकर सांत्वना दी गई है और स्वाभाविक जो भी कार्रवाई होगी उचित उनके लिए की जाएगी। बॉडी को यहाँ से PM के लिए रवाना कर दिया। सर, जैसे मृतक का भाई उच्च अधिकारियों से मिलने की बात कर रहा था बिजली विभाग के, तो क्या ये संभव पाया? हाँ, विद्युत विभाग के कुछ अधिकारी आए हैं जिनसे उनकी चर्चा हुई है और हम लोगों ने भी आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई करके जो भी मुनासिब क्लेम वगैरह जो भी राशि है उसके लिए
ठीक है सर, आपका परिचय? मैं मुन्नू दुबे, ये मेरी किराना दुकान है। महोदय, आपके दुकान के सामने में एक हादसा हो गया, क्या है पूरा मामला? आप प्रत्यक्षदर्शी है, देखा है आपने? बिजली विभाग के कर्मचारी यहाँ पे ट्रांसफार्मर पर बिजली का काम कर रहे थे, जिसमें जो उनके लाइनमैन ठाकुर साहब नीचे खड़े थे, 2 कर्मचारी खंभे पे खड़े थे और हम सभी लोग यहाँ पे पास में खड़े थे। उसी विभाग की बातचीत करते खड़े थे कि अचानक वो लड़का खंभे पे से नीचे अचानक गिरा। जो मैं देख ही रहा था मेरी नज़र ऊपर ही थी, मेरे सामने ऊपर से नीचे गिरा। जैसे नीचे गिरा हमने उठाया उसको और गोद में उठा करके 4 लोगों ने दौड़ते सीधे हॉस्पिटल दौड़ते उसको लेकर गए, जहाँ डॉक्टरों ने परिश्रम बहुत मेहनत की उसको बचाने के लिए। तब वो जिंदा था वहाँ पे, करीब लगभग 15 से 20 मिनट उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हुई है। महोदय, क्या लगता है कि किस कारण से गिरा होगा लड़का? एक्सेक्ट तो हम नहीं कह सकते, बिजली ऑफ थी, बिजली तो हमारी दुकान सबकी ऑफ थी, तो बिजली तो ऑफ ही थी। अब हो सकता है उसका पैर स्लिप हो गया होगा या 3 फेज लाइन ऊपर जा रही है तो वो उसका कोई करंट लगा होगा। इसमें हम तो कैसे बोल सकते हैं, वो तो PM रिपोर्ट में आएगा, है ना। बेसिक चीज़ तो PM रिपोर्ट में आएगी, हमने इस मामले में नहीं बोल सकते कैसे हुआ। हाँ, गिरा हमारे सामने तो। ये लड़का इसी रूट पे काम करता था क्या? नहीं, वो जो ये है आपका ठाकुर लाइनमैन जो है, ये उनके अंडर के काम करने वाले लोग हैं ना। ठाकुर लाइनमैन को एक इंचार्ज है, आउटसोर्स अधिकारी काम करते हैं, उसमें लड़के बदलते रहते हैं, है ना। जो विभाग की काम की वो लड़का किसके कहाँ काम करता था, ये इस मामले हम नहीं बोल सकते। हम लोगों ने उसको गिरते हुए देखा, यहाँ से उठाया, हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल में संसाधनों की कमी है। जिसका हमने CM हेल्पलाइन को शिकायत कर चुके हैं अभी कि वहाँ पे जनरेटर अगर होता तो बिजली चलने वाले उपकरण तुरंत डॉक्टर द्वारा लगाए जाते। डॉक्टर ने बहुत प्रयास किया लेकिन बिजली ऑफ थी, इस कारण से भी लड़के की मतलब मृत्यु तो होना या नहीं होना वहाँ पे विषय था, लेकिन संसाधनों की कमियाँ थी वहाँ पे। मगर जैसे विद्युत विभाग में भी आप देख रहे हैं तो कोई सेफ्टी थी क्या उसके पास कि वो ना नीचे गिरे, ऊपर लटके रहे? कार्य करते के दौरान जो सेफ्टी टूल्स जो पहनने होते वो पहना था? नहीं पहना हुआ था, सेफ्टी टूल्स उसने नहीं पहना हुआ था। मतलब विद्युत विभाग की भी लापरवाही यहाँ पे उजागर होती है? हाँ, विभाग की लापरवाही है उसमें निश्चित रूप से। उसके हाथ में ग्लोव्स नहीं थे, पैर में ग्लोव्स नहीं थे, उसके शूज़ नहीं थे पहना हुआ उसने, है ना। टेक्नोलॉजी का ज़माना, इस ज़माने में और उसके पास वो सब ये उपकरण नहीं है।